बंधुओं से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप सभी भोजन करके ही इस कार्यक्रम से जाएं, बिना भोजन की इस कार्यक्रम से कोई नहीं जाए। और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से यदि आप में से किसी को भी अगर थोड़ा सा भी श्लेष मात्र भी अगर अपने सम्मान में थोड़ा सा कमी सा महसूस हुआ है तो इस धाकड़ छात्रावास के प्रांगण से धाकड़ समाज की ओर से आप सभी का एक बार पुनः वंदन करते हुए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि समाज सेवा का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे लोग अपना योगदान करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की शिकायत होती है, फिर भी लोगों की समस्याएं होती है। इसी बीच में आप भोजन भी करें। माननीय दौलतराम जी धाकड़ सर, एक महत्वपूर्ण बात है कि आज के इस कार्यक्रम में और जिस धाकड़ छात्रावास को आप इतना बढ़िया देख रहे हैं उसको और बेहतर करने में आने वाले समय में यहाँ पे एक बड़ा भवन परिसर बनाने की पूरी योजना है। जितने हमारे माननीय अतिथि पहुंचे हैं उनसे भी खासतौर निवेदन और हमारे समस्त समाज बंधुओं से भी निवेदन कि जब राम मंदिर बना था एक एक रुपया और आज धरणीधर भगवान का मंदिर सुनेल में बन रहा है, हम हमारा एक एक रुपया उसमें योगदान कर रहे हैं, तो बड़ा सा भव्य मंदिर बनने की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार से राम मंदिर बना है तो हम अगर एक भी रुपया अपने यहाँ पर योगदान देंगे तो हर 3-4 साल में यहाँ पर एक समस्या हो जाती है, पूरा पानी से भर जाता है और रेस्क्यू करके हमारे बच्चों को इस छात्रावास से बाहर निकाला जाता है। ये बड़ी समस्या है, लेकिन उन सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद, उस टीम को धन्यवाद। जब हमारा एक प्लेटफॉर्म नहीं था यहाँ पर छात्रावास बनाया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिल्डिंग ही अच्छी नहीं है। यहाँ से 15 से 20 बच्चे तो ऐसे हैं जो रीट मेंस मुख्य परीक्षा शिक्षक की भर्ती को भी देने जा रहे हैं, और हाल ही में 3 बच्चे CHO बन के निकले हैं। वो तीनों बच्चे आज नहीं आ पाए थे क्योंकि बिहार में उनको ज्वाइनिंग जल्दी मिल गई और उनको पोस्टिंग भी जल्दी देगी, इसलिए यहाँ पर उनके पेरेंट्स आए थे। एक भैया वीडियो बना और भी इससे पहले और 2nd ग्रेड 1st ग्रेड और कुछ RS स्तर की भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो ये कोई छोटा भवन नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के अब तक अध्यक्ष महोदय रहे और वर्तमान में जो खासतौर पे भवन लाल जी धाकड़ सर हैं। निश्चित रूप से चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोरोना हो, हर वक्त रात को भी 3 बजे 4 बजे भी उन्होंने इस छात्रावास की स्थिति को देखा है और कोविड में उनको प्रशासन की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। खुद की जिंदगी से कहीं न कहीं वो उनको समस्या महसूस हुई, लेकिन बच्चों के लिए आप जितने बच्चे यहाँ पर हैं किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि धाकड़ छात्रावास में अध्यक्ष महोदय कितने परिश्रम से कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा एक ही है कि शिक्षा लय सबसे बड़ा लय है। हमको आज एक प्रण लेके जाना है कि अगर हम 1 रुपया भी यहाँ से सहयोग करते हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा सा भवन हम सबके सहयोग से बनेगा। और हम ये सब जानते हैं कि 5-6-7 लाख रुपए से तो एक मोटा बिल्डिंग एक भवन बन के एक ढांचा ही बन के तैयार होता है। तो ये काफी बार एक सही न कहीं इच्छा भी रही है, मन में इच्छा भी रही है कि सर ने भी बहुत सी बार कहा और समाज बंधुओं से भी निवेदन किया है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में आज कुछ जुनून है, जज्बा है, आपने इस कार्यक्रम को देखा है, पूरा का पूरा कार्यक्रम बच्चों का था और ये बिल्डिंग भी बच्चों की सेवा के लिए समर्पित है जाते हैं, तो आपका यहाँ पर आना और इस कार्यक्रम में अपने इस कार्यक्रम को जीना मुझे लगता है 100% सक्सेस और सफल होगा। आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि अपरोक्ष रूप से परोक्ष रूप से किसी भी मन मस्तिष्क की विचारधारा आत्मा के द्वारा इस कार्यक्रम में अगर कोई भी मानवीय भूल हुई हो तो एक मानव समझ के उसको भुला देना, क्योंकि गलतियां मानव ही करता है, भगवान नहीं करता है। और इस कार्यक्रम का अंतिम और पहला उद्देश्य एक ही था, समाज बंधु एकत्रित हो और एकत्व महसूस करे, जुड़त्व महसूस करे और सबसे बड़ी हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अध्यक्ष महोदय ने कही थी कर्मचारी संघ के माननीय पृथ्वी सिंह जी धाकड़ ने कि हम प्रतिभाएं को सम्मानित तो कर रहे हैं। सर बोल रहे हैं न्यूज़ बना के भेजा ना आपका, थैंक यू सर। हम बच्चों को यहाँ से सम्मानित तो कर रहे हैं। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ और पैर जोड़ के कि हम अपने बच्चे को इतना संदेश जरूर दें
हर बार नहीं भेजे, लेकिन जब अच्छे कार्यक्रम हो, जब उनकी जरूरत हो, उनको आज नहीं कल वो बड़े बनेंगे, समाज की धारा में जुड़ेंगे। हम अपने प्रतिभाएं को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो बच्चे बन चुके हैं उनके परिवारों को सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनको आगे आकर बोले हो कि आप सामाजिक कार्यक्रम में जाइए। आज आप सभी समाज बंधु पहुंचे हैं, निश्चित रूप से आपके घर परिवार में कोई ना कोई प्रतिभा होगी, आपके बेटे बेटियां होगी। हर मीटिंग में आए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें उनको प्रेरित करना होगा समाज के कार्यों से जुड़ने के लिए। तब तो जाकर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो एक समस्या रखी, जो उनकी पीड़ा थी कि कितने समय से हम बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि धाकड़ समाज, धाकड़ छात्रावास हो, सुनेल की तरफ हो, कहीं भी एरिया में जो प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ। पिछले साल भी कोरोना का जैसे माहौल लगने लगा, बहुत हमारे सम्मानित साथियों के मन मस्तिष्क में विचार आया और हमने रामकुंड बालाजी में उस कार्यक्रम को संपादित कर दिया। बंधुओं, काम करने का जज्बा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। उसके बाद कोई भी जगह, कोई भी गांव, कोई भी शहर आके उस कार्य को परिणित करने के लिए धरातल पर तैयार होता है। लेकिन जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे, समाज के लिए सोचेंगे नहीं। अभी सर ने कहा था कि एक इमरजेंसी मीटिंग को कहीं न कहीं अटेंड करने गए थे और सुनेल में वो आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं थोड़ी सी बात मेरी भी ऐड करना चाहूंगा। मैं शाम को यहाँ से गया था कार्यक्रम देख के और घर पहुंचा 11 बजे, और 12 बजे 1 बजे अंकल जी की सूचना आ गई, इमरजेंसी, पेट में विशेष दर्द, बोलना बंद, समर्पण हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जुड़त तो ऐसा है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ और मेरा अंकल अभी भी हॉस्पिटल में है। तो ये कहीं ना कहीं जुड़त तो एक डेडिकेशन है। पर मैंने प्रयास किया है कि आज थोड़ा सा उनको कुछ और भी बंधु समाज के या उनके जो हमारे घर परिवार के साथ जुड़ के उनको सपोर्ट दे, और मैं यहाँ से फ्री होते ही उनके पास जाने वाला हूँ। मैसेज सिर्फ इतना है कि हमारे समाज के प्रति अगर समर्पण होगा तो हमें आगे बढ़ने से, हमारे समाज को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती है। माननीय खासतौर पे प्रहलाद जी नागर सर व्याख्याता ने जो बैक टू बैक इस कार्यक्रम को संपादित किया एज एन एंकर, मैं उनका भी समिति परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और मुझे भी उनके साथ सीखने को मिला, क्योंकि जिस प्रकार से आपने लगातार प्रतिभाओं को यहाँ पर बुला के बोला, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारी चूक होती है, बहुत सारी मिस्टेक आती है, पीछे से बोल रहा है, आगे से बोल रहा है, हमारे बच्चे का नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है। लेकिन जो कार्यक्रम को संपादित करता है, एंकरिंग करता है, वो समझता है कि वास्तव में संचालित करना कितना कठिन कार्य होता है। लेकिन इस कठिन कार्य में आप सभी समाज बंधु डटे रहे, खड़े रहे, और अभी भी मुझे छोटे प्राणी को, छोटी आत्मा को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी वाणी में अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आप सभी ने सुना और मुझे झेलने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय धाकड़, जय धन्यवाद।